नाज़रीन, हमने देखा है कि दो जंगों के दरमियान वक्फे को अमन कहा जाता है और दो वाक़यात के दरमियान वक्फे को हुकूमत इस खामोशी से ताबीर करती है कि हम नहीं समझते कि मुल्क के अंदर कुछ बुरा हो रहा है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों पेशावर में एक ख्वाजा सरा के ऊपर बहीमाना तशद्दुद किया गया और उसको एक शादी की तकरीब में बुलाकर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे उन्होंने इस वाक़े के ऊपर हुकूमत की भरपूर मजम्मत की और हुकूमत ने यकीन दिलाया कि ख्वाजा सराओं के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लेकिन हमने देखा कि वाक़यात का एक तसलसल है जो रुकने का नाम नहीं लेता। हाल ही में ख्वाजा सरा मॉडल हैं रमल अली, उनके ऊपर बहीमाना तशद्दुद किया गया। एक बाअसर शख्स जहांजेब खान ने, यह रमल अली का कहना है, रमल अली का यह भी कहना है कि अब वो इस पेशे से उकता चुकी हैं और वो नहीं समझती कि उनको पाकिस्तान में वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है जो हासिल होना चाहिए था। अगर आप डॉक्टर से बात करें तो वो अपने तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हैं, अगर आप वकला से बात करें तो वो अपने तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हैं, अगर आप ख्वाजा सराओं से बात करें तो वो अपने तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हैं। और ये वो ख्वाजा सरा हैं जो पाकिस्तान की डिप्राइव्ड कम्युनिटीज में हैं। कुछ अरसे पहले तक इनका शनाख्ती कार्ड तक नहीं बनाया जाता था और मुआशरे में जिस तरह से इनको हतक आमेज निगाहों से देखा जाता है वो हमारे अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम ख्वाजा सराओं की बद्दुआओं से तो डरते हैं लेकिन हम उनकी दुआएं लेने के लिए कोई ऐसा काम नहीं करते कि वो हमारे मुआशरे के फाल और मस्बत शहरी बन सकें। इसी सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट का तारुफ आपसे करवाऊं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ख्वाजा सरा मॉडल रमल अली के ऊपर क्या बीती। देखिए, जहांजेब खान नाम का एक बंदा है जो बहुत अरसे से मुझे टॉर्चर कर रहा है और मुझे स्टॉक कर रहा है और मेरी जिंदगी उसने मुश्किल कर रखी है। उसकी वजह से मैं बहुत सारी जगह चेंज कर चुकी हूँ, बहुत सारी प्लेसेस भाग चुकी हूँ जितना भागना था, पर दैट ऑल वाज इन वेन। अभी रिसेंट सिचुएशन ये है कि उन्होंने दे शेव्ड माय आईब्रोज कोई हफ्ता पहले उन्होंने ये सारे मेरे बाल देख सकते हैं आप, ये सारे मेरे बाल उन्होंने काट दिए। ये मेरे हाथों पे सिगरेट बुझाए गए हैं। मुझे बहुत सारा मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया गया है। मेरे बर्दाश्त की हद अब खत्म हो चुकी है। मैं सिर्फ एक चीज चाहती हूँ कि मुझे जस्टिस मिले और मैं आजादी से जी सकूं। ये रमल अली थी, उनका कहना था कि उनकी भवें मोंडी गई। ये रमल अली थी जिनका ये कहना था कि उनके जिस्म के ऊपर सिगरेट बुझाए गए, उनके बाल काटे गए, उन्हें जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये एक रमल अली नहीं है बल्कि इस तरह के हजारों वाकयात हैं जो पिछले सालों में सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारे वीआईपीज की गाड़ी के आगे हूटर तो बजाते हैं लेकिन उन मासूम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने से गुरेजा हैं जिनके टैक्स के पैसों से उनकी तनख्वाहें आती हैं। मुझे आज स्टूडियोज में ज्वाइन किया है मोहतरमा नीली राना ने, ख्वाजा सरा रहनुमा है। नीली, बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह आपके कीमती वक्त के लिए। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम कामरान शेख साहब, माहिर कानून है, इन मामलात पर गहरी नजर रखते हैं। नीली, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। आपकी कम्युनिटी को बार बार पाकिस्तान में टारगेट किया जाता है, सॉफ्ट टारगेट समझा जाता है। आप लोगों को शादियों पर इनवाइट किया जाता है और बाद में ऐसे समझा जाता है कि आप लोग इंसान ही नहीं। ये जो रमल अली वाला वाकया है, ये आपकी नजर से गुजरा? पहले नंबर पे जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सुनने वालों को। कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, जो जिस तरह से हमारी कुछ कम्युनिटी है, जिस तरह बिग शहरों में रहती है, जैसा लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद, मतलब इस तरह से वो तो सोशल मीडिया यूज़ करती हैं। तो ये तो अभी एक रिसेंटली रिमल का ये अभी का वाकया ताज़ा जो आया है, और इससे पहले थोड़े दिन पहले कसूर का सामने आया था जो उल्टा लटका के किसी को वो एक ख्वाजा सरा को मार रहा था, तो बाद में वो उसने मौजर दिखा के उससे कहा कि मेरी सुलह हो गई है। इस तरह के वायलेंस या इस तरह की चीजें वो कह रहे थे। 2019 का अब एक वाकया है 7वें महीने का, जिसमें मतलब एक कम्युनिटी मेंबर्स 2 थी जिनकी पहले उंगलियां तोड़ी गई, फिर ये हाथ तोड़े गए, छोटी छोटी चीजें, और उसके साथ रेप करता रहा वो बंदा और उनको इतनी अजियत दे के मारता रहा। खैर वो तो 3-4 माह हो गए, फांसी लग चुका है बंदा, उस केस को मैंने देखा था। अच्छा नीली, मेरे सवाल को अगर आप बुरा माने तो मैं आपसे एडवांस में माजरत करता हूं, लेकिन कुछ लोग ये इल्जाम आयद करते हैं कि
कि बहुत से ख्वाजा सरा ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से इन बाअसर लोगों के पास जाते हैं, बतौर सेक्स वर्कर्स काम करते हैं, और अगर शराब के नशे में धुत कुछ इस तरह का वाकया हो जाए तो उसे अपनी कम्युनिटी के ऊपर जुल्म से ताबीर किया जाता है, हालांकि यही लोग वहां से बहुत खुश खुश पैसे भी लेकर आते हैं। क्या ये इल्जाम दुरुस्त है? देखिए, बात सुने, अगर हम लोग एक ही कम्युनिटी को टारगेट करते हैं तो ये भी एक रॉन्ग चीज है कि हम एक इंसान को टारगेट कर रहे होते कि सिर्फ ये जी इसी की वजह से सारी चीजें हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देती हूँ हमेशा कि अगर मैं एक सेक्स वर्कर हूँ, मैं किसी हॉट स्पॉट पे खड़ी होती हूँ, एक दिन खड़ी होती हूँ, मुझे कोई नहीं लेने आ रहा, दूसरे दिन खड़ी मुझे कोई नहीं, इसका मतलब मेरा कसूर है। अगर एक हॉटस्पॉट पे मैं खड़ी होती हूँ, जो लेने मुझे आ रहा, जो खरीदने आ रहा, वो मेरे जज्बातों को खरीद रहा है, मेरी तकलीफ को खरीद रहा है, मेरी मजबूरी को खरीद रहा है, वो मेरा रेप कर रहा है। इसका मतलब है, बात यह है कि ये चाय का मग है, मैंने नहीं पिया, मुझे तो नहीं पता इसका टेस्ट क्या है। अगर कोई किसी को सेक्स की तरफ इन्वॉल्व करता है तो वो कोई दूसरा इंसान ही है ना। हम लोग माँ के पेट से तो कोई नहीं कुछ सीख के आता। दूसरी बात, अगर फंक्शन करती है कम्युनिटी, वो अपने लिए परफॉर्म करके अपना फन दिखाती हैं, वो इनवाइट करते हैं। अब हम किसी के घर में जाते हैं तो अपने घर में तो हर बंदा शेर होके तो वायलेंस कर रहा होता है, वो समझता कि मेरी प्रॉपर्टी, इनके पीछे किसने आना है, इनकी क्या वैल्यू है। तो मेरे पास तो पैसा है, मैं ये हूँ वो हूँ। देखो, वो एक पढ़ी लिखी है, ट्रांसजेंडर सेंसिटाइज है, मॉडल भी है, एक्टर्स भी है, उसके बावजूद ये बावजूद अगर वो बिल्कुल अच्छा रिस्पांस दिया आपने। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने उस सवाल को ना सिर्फ सुना बल्कि उसके ऊपर रैशनली रिस्पॉन्ड भी किया। मैं वापस आपके पास आऊंगा। कामरान साहब, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी, ये वाकया आपकी नजर से भी गुजरा, ये बताइएगा कि इन इटसेल्फ ये मुतालबा करना कि एक खास कम्युनिटी को तहफ्फुज दिया जाए, या डॉक्टर्स को तहफ्फुज दिया जाए, या वकीलों को तहफ्फुज दिया जाए, या खवातीन को तहफ्फुज दिया जाए, या बच्चों को या ख्वाजा सराओं को तहफ्फुज दिया जाए, एक रियासत के तमाम शहरियों को तहफ्फुज क्यों नहीं मिलता? कामरान साहब, इसमें कुछ चीजें बड़ी क्लियर हैं। बाय लॉ जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, डिस्क्रिमिनेशन, फीमेल, मेल या ट्रांसजेंडर, सबको मिलना चाहिए। लाइक आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सबके फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं, 1 से लेकर 40 तक, वो सबको इक्वली मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन इनको मिलनी चाहिए। और हाँ, अलबत्ता हमारी सोसाइटी में कुछ तबकात ऐसे हैं जो वुल्नरेबल हैं, फीमेल वुल्नरेबल कंसीडर की जाती है। इसी तरह रिसेंटली कुछ लेजिस्लेशंस हुई हैं जहां इन्हें वुल्नरेबल कंसीडर करते हुए इनके लिए बड़ी स्पेशल लेजिस्लेशन अब हो गई है। उसका है राइट ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट है, 2018 में इसको लेजिस्लेट किया गया। ठीक है, इसमें प्रॉपर इनकी डिवीजन कर दी गई, इनको बता दिया गया, आपके राइट्स डिटरमिन कर दिए गए। लाइक इसमें इनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इनके अगेंस्ट आ सकती है, या इन्होंने किसी के अगेंस्ट क्रिमिनल लॉ को सेट इन मोशन करवाना है। इन दोनों सूरतों में इनके राइट्स बता दिए गए, ये मेल डोमिनेंट हैं, फीमेल हैं, व्हाटएवर इनकी, या कोई इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी का इशू आ जाता है, उसके ऊपर भी इनकी डिवीजन होनी है। ये तो एक जनरलाइज्ड पर्सपेक्टिव है, उस पर बड़ी अच्छी तरह आपने रोशनी डाली। लेकिन कामरान साहब, यहाँ पर जो स्पेसिफिकली केस जेरे बहस है, मिसाल के तौर पर ये जो मॉडल हैं ख्वाजा सरा रमल अली, जिन्होंने कहा कि उनके ऊपर एक बाअसर शख्स ने उनकी भवी मूंडी, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, उनके जिस्म के ऊपर वो सिगरेट बुझाता रहा, उनके बाल काटे गए, तो उसके बावजूद जब ये लोग पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस का रवैया इन लोगों के साथ इतना नेगेटिव क्यों होता है? कामरान साहब, अच्छा, उसकी वजह यह है कि पुलिस का रवैया हमेशा, अनफॉर्चुनेटली आपने भी देखा है, हम भी अपनी सोसाइटी की नॉट्स को समझते हैं, पुलिस का रवैया गरीब लोगों के साथ, अनलेस के कोई अच्छा उसका वेल ऑफ स्टेटस है, स्टेटस अच्छा अटेन करता है, उसके अलावा अदर देन कॉमन मैन से यही रवैया है। अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम का हिस्सा है, यानी नए पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आई। यस, एग्जैक्टली, दे आर ट्राइंग टू, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज की डेट तक तो कुछ नहीं है, फिर दोबारा इसमें कोशिश की जाए। कामरान साहब, यहाँ पर जरा ऐड कीजिएगा कि मेरी एक जानने वाली ख्वाजा सरा से बात हुई, उसने शिकायत की कि उसे रेप का निशाना बनाया गया है, तो मैंने उससे पूछा कि तुम पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जाती, तो उसने कहा कि मैं एक और रेप नहीं करवाना चाहती। वेरी अनफॉर्चुनेट, ये पुलिस ऐसे ही डिस्करेज करती है, लाइक प्रैक्टिकली स्पीकिंग, और लॉ जो कहता है वो अलग है। लाइक ये है कि इसको हैरेसमेंट की गई,
सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, वो चाहे मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है कामराज साहब, हमारे साथ ही रहेगा। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मोहतरम एजाज आलम ऑगस्टीन मौजूद हैं, सूबाई वजीर हैं इंसानी हकूक और अकलियती उमूर के। एजाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? एजाज साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? एजाज आलम ऑगस्टीन साहब आप मुझे सुन सकते हैं? मुझे लगता है कि एजाज साहब तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। हम उनसे दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। नीली, ये जो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एक तो ना सिर्फ आपकी कम्युनिटी के लोगों को जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता है, और जब आप लोग पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस की जानिब से भी आप लोगों को बहुत डिस्करेज किया जाता है। उन लोगों की आंखें जिनके ऊपर जुल्म हुआ होता है आंसुओं से तर होती हैं, और पुलिस वाले ठट्टे लगा रहे होते हैं, कह लगा रहे होते हैं। ये बात ठीक है? बात यह है कि हमारी रियासत ने ना, मेरा ख्याल है पुलिस को अभी सेंसिटाइज नहीं किया। जिस तरह लॉ बना था हमारा 2018 में, ट्रांसजेंडर लॉ जो बना, जिस तरह हमने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल था तो सेनेट में मैंने पिछली दफा बताया था कि हमने पेश किया। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। बात यह है कि उसके ऊपर ना एप्लीमेंट नहीं हो रहा। हमें चाहिए कि एक लॉ बनता है खास कम्युनिटी के लिए, एक चीज है। तो पुलिस स्टेशनों के ज्यादा केसेस आते थे, जिस तरह मतलब मैं काफी अरसे से काम कर रही हूँ प्रैक्टिकल वर्क पुलिस स्टेशनों में। अब मैं जाऊंगी तो वो मुझे जानते हैं कि इसको सारे कानून का पता है। अगर वो नहीं सुनते तो वफाके मौसिफ है, तो वो उसको पता कि काम करना है। जहां पे अगर मैं हर जगह तो नहीं पहुंच सकती, यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा। एजाज आलम ऑगस्टीन साहब सूबाई वजीर हैं इंसानी हकूक और अकलियती अमूर के, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। एजाज साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। एजाज साहब सॉरी, आज हम आपको स्टूडियो में नहीं दावत दे सके। थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग का हमने ख्याल रखा कि कम से कम लोगों को मदद किया जाए। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर ख्वाजा सराओं के ऊपर जो जुल्म है वो उसकी तारीख बहुत पुरानी है। ये रिसेंटली एक वाकया पेश आया जिसमें ख्वाजा सरा मॉडल है रमल अली, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, उनकी भवें मोंडी गई हैं, उनके बाल काटे गए हैं, उनके जिस्म पर सिगरेट के बट्स बुझाए गए हैं। तो कब तक एजाज साहब इस तरह के वाकयात रिपोर्ट होते रहेंगे? हुकूमत कुछ करती क्यों नहीं? देखें, सबसे पहले मैं ये जो वाकया हुआ है रमल अली का, इसकी वाकया की मैं मजम्मत करता हूँ। वाकया जो भी है, लेकिन इस तरह का तशद्दुद या होना मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है और ये इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी है। दूसरी बात यह है कि मतलब कि जब से हमने ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री का मैंने चार्ज लिया है और मैंने देखा था कि हमारे जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो ज्यादातर सड़कों पे होती थी, उनके मुतालबात नहीं माने जाते थे। तो हमने इसकी कम्युनिटी के साथ 2-4 सेशन किए, मीटिंग्स की, और फिर हमने इनके 2 फोकल पर्सन बनाए। एक जो आपके पास नीली राणा साहब है और एक जनाया है, इनको हमने फोकल पर्सन बनाया कि आप बजाय सड़कों पे होने के, आप जो भी आपके साथ पंजाब में कहीं भी कोई वाकया होता है तो हमारे साथ राब्ता करें, हमारी मिनिस्ट्री के साथ राब्ता करें, हम आपको हर किस्म का इंसाफ। ये बहुत अच्छी बात है एजाज साहब, बड़ा पॉजिटिव आपका ओवरलुक है इस सारे इशू के ऊपर। लेकिन इस सारे मामले का जो रूट कॉज है कि सोसाइटी इनकी जानिब देखने को आमादा नहीं है। सोसाइटी ये समझती है कि ये लोग होते हुए भी एग्जिस्ट नहीं करते। और एजाज साहब, इस सारे प्रोसेस की इब्तिदा होती है जब कोई ख्वाजा सरा एक नॉर्मल फैमिली के अंदर जन्म लेता है और वो नॉर्मल फैमिली उस बच्चे को अबेंडन कर देती है। इसके अगेंस्ट कोई लेजिस्लेशन नहीं हो सकती एजाज साहब? देखिए, अभी इनको पता है कि हमने इनके साथ ये पूरे 6 माह जो कंसल्टेशन मीटिंग के बाद एक लीगल ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और हम इनकी जो कानून साजी है उनको असेंबली में लेकर जा रहे हैं और वो हमने सारी इन्हीं कम्युनिटी से की है। लेजिस्लेशन इंशाल्लाह ये कुछ महीनों तक इनकी कानून जो है वो बन जाएगा पंजाब में भी। नहीं एजाज साहब, बड़ी अच्छी बात है कि वो कानून बन जाएगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस सारे मामले को जड़ से खत्म करने के लिए, ख्वाजा सराओं को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, क्या वालदैन के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि आप अपने किसी भी बच्चे को अबेंडन नहीं कर सकते बाय लॉ, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कानून की जानिब से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा?
अवैध भाई मैं आपको एक बात बता दूं, हम जितनी मर्जी कानून साजी कर ले, हम जितने मर्जी कानून बना ले, लेकिन एक जो माइंड सेट है उसको चेंज करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि देखें मेरे घर में भी अगर कोई ट्रांसजेंडर पैदा होता है तो मेरा भी वही सलूक होगा जो दूसरे लोग करते हैं। ये बेचारे के तो साथ घर में भी वही सलूक होता है। इसके बाद जब ये माशरे में निकलते हैं तो हर कोई इनकी हकारत की नजर से। और एजाज साहब, किसी स्कूल के निसाब में इनके हकूक के लिए कोई एक मजमून भी शामिल नहीं किया जाता है? देखिए मैं अवैध भाई मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये जो हम इनकी कानून साजी ला रहे हैं ये इन्हीं कम्युनिटी से, इनकी सारी कम्युनिटी से हमने चीजें ली हैं जो ये इनको प्रॉब्लम। लेकिन एजाज साहब, क्या उस कानून के अंदर ये नुक्ता नहीं रखा जा सकता कि किसी ख्वाजा सरा बच्चे को उसके माँ बाप की जानिब से छोड़ना या उनको देना कानूनन जुर्म है? लेकिन ये सारी चीजें हैं, हमने इनके साथ ये बात उस ड्राफ्ट का हिस्सा नहीं है एजाज साहब? नहीं है, नहीं ये है ये बिल्कुल ये हम सारी चीजें बना रहे हैं। मैं आपको ये बात बताऊं कि हमने ये सारी चीजें इन्हीं से ली है, इन्हीं की कम्युनिटी से। और दूसरी जहां तक रमन अली का केस है, मैं आपको बताता चलूं कि जो ही मुझे पता चला उसके केस का, मेरा डायरेक्ट उनके राब्ता नहीं हो सका। हमने इनके फोकल पर्सन जो है विलाया के जरिए हमने उसके जो रमन अली के गुरु से बात की। उनके गुरु लाहौर में थे, अब रमन अली वो इस्लामाबाद में थी जिसके साथ ये वाकया पेश आया। तो हमने बारहा कोशिश की। अब जो वो अब इनके गुरु, क्योंकि आपको पता है कि इनका एक गुरु सिस्टम है और उससे वो बाहर नहीं आते। उनके गुरु ने ये कहा कि मैं इस्लामाबाद पहुंच के फिर आपको बताऊंगी कि हमने उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है या नहीं करनी। यानी रमल अली के ऊपर जो जुल्म हुआ है, आप इस सारे मामले को ट्रैक कर रहे हैं एजाज साहब? हाँ जी बिल्कुल, मैं उनके साथ रास्ते में हूँ और उनके गुरु के साथ मेरा रास्ता है। वो जो ही इस्लामाबाद पहुंचेंगे सबसे पहले मेरे साथ रास्ता करेंगे। एजाज साहब हमारे साथ ही रहिएगा। नीली, आपने एजाज साहब की सारी गुफ्तगू सुनी, आप उनकी बातों से मुतमईन हैं? क्योंकि कुछ टाइम से ना हमारी एजाज साहब से काफी ज्यादा मीटिंग्स हुई, जो अभी ड्राफ्ट बन रहा है तो मतलब ये क्या नाम है, पंजाब, जनूबी पंजाब में भी, मतलब दूसरे पंजाब में भी जाके हम लोगों ने वो चीजों को या कम्युनिटी के बड़े गुरुओं को लिया, जो गुरुओं का नेटवर्क एक चलते हैं कम्युनिटी के एक का फैसला 600 लोगों का फैसला है। वो हमने, मेरा आइडिया था तो मैंने उस टाइम एजाज साहब को दिया, तो फिर हमने आउटरीच किया मेरे इदारे के। और जब मैंने एजाज साहब से पूछा कि एक नॉर्मल फैमिली के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए कि वो अपने ख्वाजा सरा बच्चे को अबेंडन छोड़ नहीं सकते, तो आपने कहा कि ये बात उस कानून का हिस्सा है। क्या वाकई ऐसा है? और अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके लिए क्या सजा तजवीज की गई है इस कानून में? अभी जो रिसेंटली हमारी जो वो सारी मीटिंग्स हो रही थी उसी में सारे इशू हाईलाइट हो रहे थे कि क्या क्या चीजें होंगी, क्योंकि पहले तो बना है वफाक सतह पे कानून, अब जो है ना सबाई सतह पे जो है ना सारे लॉ बन रहे हैं। बाकी दोबारा वो सारी चीजें जिस तरह मसले थे, फिर हमने सिंध से भी डिस्कशंस किया है कि उन्होंने क्या चीजें रखी हैं, फिर हमने उनको भी बताया कि हमारी चीजें क्या है, हमने क्या क्या लॉ के बारे में। कामरान साहब, इस वक्त पाकिस्तान में जो एग्जिस्टिंग लॉज एग्जिस्ट करते हैं उन सब के ऊपर आपकी नजर है? अगर कोई भी कपल अपने बच्चे को अबेंडन करता है, खासतौर पर ख्वाजा सरा बच्चे को अबेंडन करता है, तो क्या वो एक क्राइम कमिट करता है? एज पर अवर सोशल कस्टम्स, मतलब बाय लॉ तो नहीं, मैं बाय लॉ पहले पूछूं। बाय लॉ तो आज तक ऐसी कोई लेजिस्लेशन मार्ज़े वजूद में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और ये जो मार्ज़े वजूद में आने वाली लेजिस्लेशन होती है हमारे सोशल ट्रबल्स के ऊपर बनाई जाती है, एम्फसाइज कर। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी सोशल लेवल है जो आपने अभी जिक्र किया, तो इसके ऊपर बड़ी सख्त जरूरत है। अब ऐसा होता है कि लॉ मेकिंग कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। एक ड्राफ्ट बनता है, उसको असेंबली अप्रूव करती है, फिर वो लेजिस्लेशन बन जाती है, उसके बाद उसमें अमेंडमेंट्स आती हैं एज पर रिपोर्टिंग ऑफ द केसेस। तो जैसे जैसे केस रिपोर्ट होते जाए नई प्रोपोजिशंस जन्म लेती हैं, उसके बाद उसमें एडिशंस की जाती। तो ऐसा ही चलेगा। अभी 2018 में फेडरल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने एक्ट बनाया, पास किए 2018 में, उसमें प्रॉपरली इनके सारे मसाइल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर कोई फैमिली अपने ख्वाजा सरा बच्चे को अबेंडन करती है तो उसके ऊपर किसी किस्म का लॉ जो है अप्लाई नहीं होता। लॉ इज साइलेंट, लॉ इज कंप्लीटली साइलेंट सो फार अनलेस के इट इज एनेक्टेड। इट इज एनेक्टेड बाय द पंजाब असेंबली। अब पंजाब असेंबली तो आगे दूसरे सूबों की निस्बत वो इस पर जरा तेजी से काम कर रही है, सेटिंग इन पंजाब। तो अच्छा एजाज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है?
एजाज साहब, मसला ये है कि हमारी जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है पाकिस्तान में, वो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। वो नाच गाकर या मुख्तलिफ फंक्शंस करके अपनी रोजी कमाते हैं। कुछ हमें सिग्नल्स के ऊपर भीख मांगते हुए नजर आते हैं। उनको किसी किस्म की सोशल प्रोटेक्शन हासिल नहीं है। उन्हें शायद सेहत इंसाफ कार्ड तक भी एक्सेस हासिल नहीं है। इन लोगों की अपलिफ्टिंग के लिए आप समझते हैं कि इनकी स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है ताकि ये लोग अपना कोई बाइज्जत रोजगार कमा सकें? एजाज साहब, देखिए, मेरा भी ख्याल यही था जो आपने ये फरमाया कि इनकी कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोग नहीं है, लेकिन जब मैं वो कम है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कम है। लेकिन जब हमारा इनके साथ इंटरेक्शन हुआ पिछले 6 माह से, तो हमने देखा कि इनकी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी हैं और वो बड़ी लॉ नोइंग है, हर चीज को समझते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी हौसला अफजा बात थी कि सारी जो हम जैसा समझते थे कि सारी जो है वो अनपढ़ नहीं है। लेकिन उनकी परसेंटेज 2 से 3% से ज्यादा तो नहीं है ना एजाज साहब? लेकिन फिर भी हमारे लिए बड़ी हौसला अफजा बात थी कि उनकी कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं। इनकी कम्युनिटी को जॉब्स नहीं मिलती हैं, जब ये लोग भूखे तो नहीं मर सकते हैं ना, या लोग ये हाथ फैलाएंगे? देखिए, अभी पंजाब गवर्नमेंट ने इनके लिए कोटा एक बकायदा मुकर्रर कर दिया गया है कम्युनिटी के लिए, और उसके अलावा हायर एजुकेशन भी इनके लिए जो है कोटा मुकर्रर किया है। एजाज साहब, इनको बेसिक एजुकेशन नहीं मिल रही तो ये बेचारे बेसिक एजुकेशन के बगैर हायर एजुकेशन कहां से लेंगे? लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ कि जब देखिए जो बेसिक एजुकेशन लेने का वक्त होता है उस वक्त तो इनका डिसीजन नहीं होता। ठीक है, इन बच्चों में जाना किधर है। तो बुनियादी तौर पर ये है कि वही वो एक वक्त होता है कि जब इनके डिसीजन होना कि इन्हें कौन सी एजुकेशन लेनी। ठीक है, बहुत सारी बहुत शुक्रिया एजाज आलम ऑगस्टीन साहब अपना मौकफ देने के लिए। नीली राना, बहुत सारी बातें आप लोगों की कम्युनिटी के मुतालिक मशहूर हैं कि आप लोग जादू टूना करते हैं, क्या ये बातें ठीक है? मेरा ख्याल है पहले एक बात चलती थी कि जब डेथ होती है तो इनको खड़ा करके अजीब चीजें, तो फिर हमने उसके बारे में सेंसिटाइज किया कि एज अ ह्यूमन जैसे इंसानों को दफनाया जाता है, जिस रिलीजन के होंगे हम लोग, तो उसी तरीके से किया जाएगा सारा प्रोसेस। इसी तरह अजीब अजीब लोग बातें करते तो मैं जब सुनती हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है कि जादू टूना किस वजह से, क्यों, उसकी क्या हमें जरूरत है? हमने बच्चे पैदा करने जो लड़ाई करनी है। अमीर वालिदैन अपने बच्चों को आप लोगों को दे देते हैं, वो उन बच्चों का खर्च उठाते? ज्यादातर अमीर लोग नहीं होते, ज्यादातर लो क्लास, जो मिडिल क्लास, तो या उन बच्चों से मिलने आते हैं नीली? बहुत कम लोग होते हैं कि जो बच्चों से मिलते हैं। वो बताते नहीं कि यहाँ तो कुछ दूर से किसी के हाथ भेज देते हैं उस बच्चे को, दाइयों माइयों के जरिए या किसी भी तरीके से। अगर उन्होंने मिलना होता तो फिर छोड़ के जाने। जो ये लोग ये समझते हैं कि आप लोगों को शायद मुखबरी हो जाती है और आप लोग लेने पहुंच जाते हैं, इस बात में कोई सदाकत नहीं? पहले बहुत मतलब टाइम या 50 साल पीछे चले जाए, 70 साल पीछे चले जाए, तो पहले कोई एक आधा खजसरा कहीं पैदा, जिस तरह से सब दुनिया की तादाद बढ़ रही, उसी तरह कम्युनिटी की भी मतलब पैदा होते, तो उसी तरह कुछ लोग नहीं देते जो मतलब बड़े घरों के या अमीर लोग हैं या अपर क्लास है, वो शायद बच्चों को नहीं बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है नीली आपके साथ। ऐसे मुआशरे की गोशों के ऊपर हमें बात करने का, सीखने का मौका मिल रहा है, आम लोगों को भी सुनने का मौका मिल रहा है जिसमें आम लोग बहुत कम जानते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन का सिलसिला कामरान साहब से और नीली से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ख्वाजा सराओं के हुकूक के ऊपर, और खास तौर पर जो रमल अली का अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसके ऊपर एजाज आलम ऑगस्टीन साहब, सूबाई वजीर इंसानी हकूक और अक़लियती अमूर, उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि वो इस मामले को ट्रैक कर रहे हैं और किसी भी बाअसर शख्स को कानून के पंजे से निकलने नहीं दिया जाएगा। अब कामरान शेख साहब, मसला ये है कि अगर इन लोगों के अंदर कोई जुर्म हो जाए, अगर कोई ख्वाजा सरा क्राइम कमिट करता है तो उसको मेल जेंडर असाइन किया जाता है, फीमेल जेंडर असाइन किया जाता है, या उसकी सवाबदीद के ऊपर छोड़ा जाता है कि वो अपनी जेंडर बताए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शंस दी थी, और उनको किस तरह की जेल में बंद किया जाता है? क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कामरान साहब? इसमें जो इनका प्रोटेक्शन एक्ट बना है ट्रांसजेंडर पर्सन 2018 का, उसमें वाज़े तौर पर सेक्शन 4 में इनके राइट्स, इनको हर चीज डिफाइन कर दी है।
दे शुड बी केप्ट इन सेपरेट जेल्स, इनको अलग से जेलों में रखा जाएगा बाय लॉ। आज की डेट में ये लॉ, यानी ना मर्दाना जेल में ना जनाना जेल में। एग्जैक्टली। अगर इनमें से कोई क्राइम कमिट करता है तो उसको अलग से जेल में रखा जाएगा। सेकेंडली, इनके राइट्स भी डिटरमिन है। इनकी 3 टाइप्स डिफाइन की गई हैं लॉ में, मेल डोमिनेंट, फीमेल डोमिनेंट और ब्लेंड ऑफ बोथ, और इन्हीं के ऊपर इनकी सेग्रीगेशन की जाएगी। और ये 3 किस्मों को लेकर इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होंगे, या ये अपना राइट एनफोर्स करवाएंगे। कोई भी इधर कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है या अदरवाइज ये प्रॉपर्टी का। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो नॉर्मल जेलें कम हैं, तो इनके लिए जो अलग से जेलें हैं वो तो लॉ तो बनाया जा सकता है, लेकिन लॉ के मुताबिक फैसिलिटीज बनाना भी तो कामरान साहब गवर्नमेंट का काम। मैं आ रहा हूँ, मैनेजमेंट इन्होंने कर ली है इंटरनली। मैं लास्ट कुछ अरसा पहले हमने जेल्स का एक विजिट किया, ऑफिशियल विजिट किया। वहां पर वो बता रहे थे, डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर वाले तो एटलीस्ट बता रहे थे, हमने इनके सेल्स अलग से कर दिए हैं। ठीक है, लाइक इनको अलग से वहां पे बारक दे दी गई है। तो इसी लॉ के तहत 2018। ठीक है कामरान साहब, मैं वापस आपके पास आता हूं। नीली, अब तक हमने जितनी गुफ्तगू की रमल अली के हवाले से, ख्वाजा सराओं के हवाले से, उसमें एक चीज बड़ी प्रीडोमिनेंट थी कि हम कुदरती ख्वाजा सराओं की बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे मर्द और खवातीन, बहुत सारे मर्द जो खवातीन की टेंडेंसी अपने अंदर महसूस करते हैं, या बहुत सारी खवातीन जो मर्दाना टेंडेंसी अपने अंदर महसूस करती हैं, और हम देखते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उन्हें ये मेडिकली इजाजत दी जाती है कि वो अपनी जेंडर तब्दील कर सके। पाकिस्तान में इन लोगों का क्या हाल होता है नीली? देखिए बात सुने, जब जेंडर चेंज करने की बात है, जेंडर तो इंसान का पैदाइशी होता है, और जेंडर इंसान का यहाँ पे होता है। जेंडर को चेंज क्या करेगा? अपने बॉडी के पार्ट से चेंज करने की तो बात करते हैं, कोई प्लास्टिक सर्जरी करता है अपने नाक या मुंह या कोई ऐसी चीज या खराबी होती तो वो करवाता है। जब बात आती है, हर किसी का राइट है, मैं किसी का जेंडर डिफाइन करने वाली कोई नहीं होती, ना कोई ऐसा लॉ है कि किसी का कोई जेंडर डिफाइन करे। ये तो सेल्फ आइडेंटिटी है कि कोई बताता है कि मैं कौन हूँ, तो मुझे उस पर यकीन करना चाहिए। अभी जेल की बात जो हो रही थी, नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो लोग कुदरती ख्वाजा सरा नहीं होते और वो अपनी जेंडर से मुतमईन भी नहीं होते, ख्याल है वो क्या करते हैं? जिसको भी किसी ने अपने जेंडर के साथ कुदरत ने ही पैदा की है, अगर कोई ऐसे करता है तो देखो, मैं तो उसके ऊपर कानून के मुताबिक कोई भी ऐसा इशू नहीं उठा सकती। ठीक है, उसको राइट है, उसको आपकी कम्युनिटी एक्सेप्ट करती है, अपने अंदर लेते हैं, कबूल करते हैं। अगर कोई मुझे आके कहता मैं ख्वाजा सरा हूं तो मैं तो उसकी इज्जत करूंगी अपने जेंडर की। अच्छा, जी कामरान साहब, सेग्रीगेशन इनकी इस तरह से है, कुछ को बाय बर्थ डिफाइन कर दिया जाता है, मेल, फीमेल या ब्लेंड ऑफ बोथ। ठीक है। और कुछ है उनके लिए लॉ ने लिखा है आफ्टर 18 इयर्स, जब पुबर्टी पे पहुंचते हैं, उसके बाद वो जो अडॉप्ट करना चाहें सेक्स, वो उनकी मर्जी है, उसके मुताबिक हैं वो ट्रांसजेंडर ही। तो मतलब ये 3 सेग्रीगेशन इनकी की गई हैं। तो अब ये जो लेजिस्लेशन इसके ऊपर हुई है, ये अकॉर्डिंग टू अवर नॉर्म्स हुई है। लाइक ये किसी ने वन टाइम ओवरनाइट ऐसे नहीं कर दिया। तो इनकी जो सारी सलाह ली जाती है, जैसे ये बता रहे हैं, ड्राफ्ट बनने से पहले ली जाती है, फिर ये सारे कंप्लीट करके असेंबली में पुट ऑन करके फिर ये लॉ बनाएंगे। अच्छा कामरान साहब, एक और जनरल परसेप्शन है, क्योंकि आप जाहिर है अब लॉ जो है वो किसी भी सोसाइटी का आकाश होता है, और सोसाइटी ये समझती है कि जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है वो हेपेटाइटिस, HIV, ड्रग अब्यूज, इन तमाम चीज़ों के अंदर इंडल्ज है। इन लोगों के से फासले से गुजरा जाए, इनके ऊपर दूर से पैसे फेंक दिए जाएं, इनकी बद्दुआ से डरा जाए, और बल्कि हम एक दूसरे के लिए जब कोई गाली का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम ख्वाजा सरा कहकर बुलाते हैं। तो ये जो पूरा सोसाइटी का परसेप्शन है, जो फैब्रिक है, जो बिल्डअप है, उसको एजुकेशन से ही तोड़ा जा सकता है, और एजुकेशन खामोश है कामरान साहब इस पे। अच्छा, इसमें अनफॉर्चुनेटली वैसे हमें कभी भी किसी इंप्रेशंस के ऊपर या इसके परसेप्शंस के ऊपर नहीं जाना चाहिए, अनलेस के कैटेगोरिकली किसी को देखें। अब सारी ये 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है, इनमें से बहुत से लोग मैंने देखा मेरे क्लाइंटेज में गुजरे, कुछ लोग ऑफिसर कैडर। इस्लामाबाद में पिछले दिनों ख्वाजा सराओं ने एक मदरसा बनाया है। जी बिल्कुल, ये इस्लामिक इनके परसूट्स भी चलते हैं, इनके कुछ प्रॉपर्टी के मैटर्स भी मैंने हैंडल किए। मैं एक सोशल डॉक्टर हूँ, लाइक मैं इनको मैंने बड़े नजदीक से देखा अपने केसेस में। तो लाजमी नहीं कि परसेप्शन ये लिया जाए, आप जो बात कर रहे हैं ना, थानों में इनके साथ जस्टिस नहीं होता, उसके पीछे एक रीजन है, SHO या जो भी ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर, वो उसके माइंड में परसेप्शन में ये है इनकी मैल एक्टिविटीज,
राइट, लाइक वो उनका परसेप्शन ही लेते हैं इन्होंने कोई इलीगल इमोरल एक्टिविटी की होगी, इमोरल एक्टिविटी पे हम इनको वो जजमेंटल हो जाते हैं फर्स्ट स्टेशन के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के देखें इनके साथ कोई हालांकि पुलिस ऑफिसर की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो अपने दफ्तर में या थाने में आने वाले हर शहरी को इक्वली ट्रीट करे। परसेप्शंस रॉन्ग है सर, मैं इसको कंडेम करूंगा, ये परसेप्शंस रॉन्ग है। किसी को पहले दिन से प्रिज्यूम कर लिया जाए कि ये बंदा गलत है, इसके साथ ज्यादती हो ही नहीं सकती। लॉ सेज कि इवन खुदा ना खास्ता कोई स्लट है, कोई स्पेशस से वाबस्ता भी है या इमोरल, क्या किसी का राइट है कि उसके ऊपर किसी को हाथ उठाने देगा या उसके ऊपर टॉर्चर करेगा, उसको कहेंगे नहीं जी इमोरल एक्टिविटीज में उसको टॉर्चर किया, इट्स ऑल राइट। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। लॉ को जाते ही सेट इन मोशन ऑटोमेटिकली होना चाहिए, चाहे वो ट्रांसजेंडर के लिए, चाहे मेल के लिए, चाहे फीमेल। अच्छा नहीं, ये जो अक्सर लोग कहते हैं कि ख्वाजा सराओं का जनाजा नहीं पढ़ाया जा सकता, और क्या ये वाकई बात दुरुस्त है? तदफीन ख्वाजा सराओं की चुपचाप रात के अंधेरे में होती है? इसके बारे में पहले ही मैंने सेंसाइज किया था कि जिस रिलीजन से होते हैं उसी रिलीजन से ही सारा प्रोसेस होता है। कौन कहता है? इसलिए नहीं लोगों को पता चलता कि मैं जिस एरिया में रहती हूँ तो मेरी डेथ होती है तो मेरे अहले इलाका वाले लेके जाते हैं, ख्वाजा सरा नहीं होते उसके साथ। या वो कुछ ऐसे ही होंगे जो मतलब मर्दों वाले कपड़ों में जा रहे होंगे, क्योंकि या कुछ ऐसे ज्यादातर होंगे अहले इलाका। चलें, इस वक्त हमें ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब ने ज्वाइन किया, बड़े टाइम पर उनकी कॉल मिली है, बातें होती है जिसका मैं जवाब देना रह जाती हूं। सीनियर मजहबी स्कॉलर हैं, उन्हीं की राय ले लेते हैं। ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ज़िया साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। यहाँ पर बात कर रही थी नीली राना के जो भी ख्वाजा सरा जिस भी रिलीजन से ताल्लुक रखता है उसके मुताबिक उसकी आखिरी रसूमात होती हैं। तो ये जो लोगों के अंदर परसेप्शन है ज़िया साहब कि ख्वाजा सराओं का जनाजा नहीं पढ़ाया जा सकता, उन्हें रात के अंधेरे में चुपचाप खामोशी से उनकी तदफीन की जाएगी, उनका जायदाद में हिस्सा नहीं होगा, इस पर कमेंट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े ही नाजुक और अहम मसले पर आज बात करने का शर्फ बख्शा। देखिए, तंजीम इत्तेहाद उम्मत के प्लेटफार्म से आपके इस भाई ने अरसा 5 साल पहले इसीलिए ख्वाजा सराओं के हकूक के लिए फतवा दिया था, जिसमें हमने कहा था कि ख्वाजा सराओं का जनाजा उसी तरह होगा जिस तरह आम मर्द और आम औरत का होता है। जबरदस्त जबरदस्त। और इनकी इज्जत, तौकीर, मुकाम, मर्तबा उसी तरह ही है जिस तरह हम एक आम रूटीन के रेगुलर इंसान हैं। हमारे उस फतवा के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने इनको जो अपने फतवे में कहा था इनको जायदाद में से बेदखल न किया जाए, घरों से न निकाला जाए, इनके ऊपर आवाजें न कसी जाएं। बड़ा ही अहम नुक्ता है। इससे पहले हम कामरान शेख साहब से कानून के हवाले से ये सवाल कर चुके हैं। अब शरीयत के लिहाज से आप जरा गाइडेंस दीजिएगा कि जो माँ बाप अपने ख्वाजा सरा पैदा होने वाले बच्चे को छोड़ देते हैं, इन ख्वाजा सराओं के हवाले कर देते हैं, पलट कर उनकी खबर नहीं लेते हैं, क्या वो गुनाह के मुर्तकिब होते हैं? ज़िया साहब, ये गुनाहे कबीरा का मुर्तकिब ऐसे खानदान, ऐसे वालिदैन होते हैं। देखिए, जायदाद से बेदखल करना आम जो बेटी और बेटा है उसको भी जायज नहीं है इस्लाम के अंदर। ठीक है, हमारे जो कानून बने हुए हैं ये इसके बाद हम इस्लामी कानून की बात कर रहा हूँ। और ये तो ज्यादा प्यार के, मोहब्बत के, हकूक के मुस्तहिक हैं। ये तो तन्हाई के मारे रोज अपने अंदर ही अंदर मरते हैं और ये जीते हैं। तो मेरे ख्याल में इनको जायदाद से बेदखल करना, घरों से निकालना, ये शरई तौर पे हराम है और गुनाह है। लेकिन उसके बावजूद ज़िया साहब, उसके बावजूद जो पाकिस्तानी मुसलमानों की परसेप्शन है और जो दीगर मजहबी तबकों की राय है वो आपसे मैच नहीं करती, और आप जो बातें कर रहे हैं उसके बिल्कुल मुखालिफ प्रैक्टिस की जाती है पाकिस्तान में। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ इस्लाम 95% तो मेरा ख्याल अब बताया ही नहीं गया, 5% इस्लाम की हम बात। नीली राना, आप ज़िया नक्शबंदी साहब से कोई बात करना चाहती हैं, कोई सवाल करना चाहती हैं? नहीं, मेरा उनसे कोई सवाल नहीं है। वो उन्होंने बात एक अच्छी की है कि मतलब जो थी चीज उन्होंने वो ही बात की है जो मैं भी कर रही थी। मेरा उनसे तो कोई नहीं सवाल है। अच्छा, कामरान शेख साहब, ज़िया नक्शबंदी साहब ने कैटेगोरिकली ये बात डिक्लेयर कर दी, शरई लिहाज से बाकायदा वो फतवा भी दे चुके हैं कि इन
इनका नमाज जनाजा भी इनकी अदा की जाएगी, इनको जायदाद में हक भी दिया जाएगा। ऐसे बच्चों को अबैंडन करना गुनाह कबीरा के मुतरादिफ है। उसके बावजूद पाकिस्तान का कानून अगर खामोश है तो पाकिस्तान के लेजिस्लेटर्स के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए ना। कामरान साहब, आपने मेरे मुंह के अल्फाज ले ली। ये लेजिस्लेटर्स के लिए इम्तिहान है, बॉल उनके कोर्ट में चली गई। इट्स एन इम्पोर्टेंट सोशल क्वेश्चन कि जब एक इस तरह की चीजें रिपोर्ट हो रही हैं सोसाइटी में, तो डेफिनेटली उसको कवर अप करने के लिए, इनको प्रोटेक्शन प्रॉपर देने के लिए ये लॉज की जरूरत है। इसके ऊपर होना चाहिए और इसी के ऊपर बनेगा लॉज, इसमें शामिल करवाइए। मैं नीली राणा से भी कहता हूँ, ड्राफ्ट में आपको मेरी लीगल सेंसेस में किसी चीज की हेल्प की जरूरत है, वॉलंटियरली आई एम ऑफरिंग कि इसके आपके ड्राफ्ट में चीजें बुनियादी ये शामिल होना चाहिए। आई हैव गॉन थ्रू ऑलरेडी कि मैंने बहुत से जो कम्युनिटीज हैं, अकलियतें हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा काम किया, मेरे कुछ एक्सपोजर्स गुजरे। आपके लिए ये लाजमी हिस्सा है कि इसमें आप अपना कवरेज करवाएंगे अपने तमाम राइट्स को, तो इसी तरह से चीजें डेवलप। अच्छा नीली, आप क्या समझती हैं कि ख्वाजा सराओं की जो कम्युनिटी है उसे मुआशी लिहाज से खुद मुख्तार बनाने के लिए आप लोगों को कोई हुकूमत की मदद मिल रही है? कुछ मिली होती तो बता देती। और सबसे पहले मेरा ख्याल है, अगर हमने सेंसाइज करना है कि जिस तरह हम लोगों की कम्युनिटी ज्यादा लो क्लास एरिया में रहती हैं और हमने एक तो पढ़ा लिखा तबका है, अगर कोई यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वहां पे तो सेशन दिया तो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आजकल वो सेंसिटाइज हो रहे हैं जेंडर के बारे में। ठीक है, मगर उनका होना भी ज्यादा जरूरी है। मगर जो बेसिक से चीज को स्टार्ट करना है ना, कि जिन जिन एरिया में रहते हैं हम लोग, उन एरिया में किसी एड के जरिए, मीडिया के जरिए या गवर्नमेंट को चाहिए इस तरह से। देखो कोरोना की कितनी ज्यादा अभी जितने भी एड चलते हैं तो एक दो तो उनके बारे में भी बता रहे होते हैं। तो जब एक जेंडर है दुनिया में और पाकिस्तान में भी है, हम लोग इस तरह से लोगों को क्यों नहीं सेंसिटाइज करते? जिस तरह हमने कुछ प्रोग्राम थे टीवी के, तो फिर हमने बात की। बिल्कुल ठीक है नीली, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बहुत प्रोग्रेसिव व्यू पॉइंट उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। नाज़रीन, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कामरान शेख और नीली राणा से हम आज के टॉपिक पर मजीद डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत कम ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो मैं कोशिश करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएं, क्योंकि वो टॉपिक इतना तकलीफदेह होता है कि उस पर बात करते हुए जबान भी लड़खड़ा जाती है। लेकिन नीली, आपकी हिम्मत है कि आपने ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी को डिफेंड किया बल्कि आज आप उनके हकूक की एक चैंपियन भी हैं। ये बताइएगा कि जब गवर्नमेंट की जानिब से मायूसी है तो आप लोग खुद अपनी बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं? देखो, जिस तरह से हमारी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा लॉ के बारे में नहीं पता था, चीज़ों के बारे में कि एफआईआर हम लोग जितनी देर नहीं कटवाएंगे उतनी देर कैसे पता चलेगा कि हमें कितने प्रॉब्लम है। इस चीज के ऊपर जोर दिया, ये चीजें होनी शुरू होगी। पुलिस स्टेशनों में जाके पूरे पंजाब में किसी एक ख्वाजा सरा के साथ जुल्म का वाकया होता है तो ख्वाजा सरा मिलकर अपने गुरु के साथ थाने नहीं जाते, या वो ख्वाजा सरा अकेले जाता है? नहीं, कम्युनिटी के साथ मिलके जाते हैं। तो उसके बावजूद भी पर्चे नहीं होते? कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं जिस तरह, मतलब उनमें जो मेरा ख्याल है किसी चौधरी के या किसी बड़े गांव के, या वो पैसे दे के शायद, मतलब उनकी वैकेंसी मिली होती है उनको, उनमें एक डिफरेंट सा एटीट्यूड होता है। तो जो पढ़े लिखे अच्छे घर के हैं, ये नहीं मैं कहती, डिपार्टमेंट कोई बुरा नहीं होता, जो सीट पे बैठने वाला इंसान होता है उसका रवैया गलत हो सकता है। अच्छा कामरान शेख साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान के हर शहरी का ये कानूनी हक नहीं है कि वो मुकदमा दर्ज कर सके? और ये भी बताइएगा कि ये जो इंदराजे मुकदमा की दरखास्त है, यानी इस दरखास्त के ऊपर फैसला किया जाएगा कि मुकदमा दर्ज हो या ना हो, जो कि सादा कागज के ऊपर ली जाती है, इसकी कानूनी वैल्यू क्या है? अच्छा, इसमें लॉ बड़ा क्लियर है रजिस्ट्रेशन ऑफ केस के ऊपर। फॉर्चुनेटली आजकल जो ज्यादा मुकदमे और प्रेशराइज तरीके से, मतलब जिस तरह हो रहे हैं, उसमें सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार है। लाइक किसी की वीडियो वायरल हो गई तो चाहे उसके साथ छोटा ऑफेंस था तो भी उसकी एफआईआर दर्ज होगी, और किसी के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई, मंजर आम पर नहीं आई, तो अनफॉर्चुनेटली बेचारा दब गया, एग्रीव्ड हो गया, व्हाटएवर। उसके बाद जो एफआईआर का कानून है वो बड़ा क्लियर है।
सेक्शन 154 क्लियरली सेज, वो क्लियरली कहता है एसएचओ के पास एक रिपोर्ट दी गई कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ एफआईआर, तो स्ट्रेट वे एफआईआर दर्ज करो विदाउट गोइंग इनटू एनी प्रोब। यानी एफआईआर के इंदराज की जो दरखास्त है उसका कानून कोई नहीं है। उसका कानून ये है कि 154 कहता है स्ट्रेट वे एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। जब होनी चाहिए तो फिर इसका मतलब है कि ये तो पुलिस वाले, पुलिस ऑफिसर इस पावर को मिसयूज कर रहे हैं ना कामरान साहब। एग्जैक्टली, बीइंग यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट का और जुडिशरी का, जब हम तो जुडिशरी को आप होल्ड करते हैं। अच्छा, वो ये कहते हैं कि इस तरह तो हर बंदा झूठी दरखास्त दर्ज करवा देगा, हमें पहले स्क्रूटनाइज करना होता है। तो फिर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उनको वो अपने तौर पर कुछ वेरिफिकेशन से कहते हैं तस्दीक वो करते हैं, लेकिन उसको माइनर सतह पर करना चाहिए, अनलेस कि आप इसको इतने जजमेंटल हो जाएं कि एक सेशन जज ने आपको ऑर्डर भी कर दिया कि इसका मुकदमा दर्ज करो। ये बहुत जबरदस्त बात है कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया नीली राना, आज आपने जिस तरह से ख्वाजा सराओं के हुकूक के ऊपर जिद्दोजहद के ऊपर रोशनी डाली। नाज़रीन, रमल अली जैसे वाकयात पाकिस्तान के मुआशरे में तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम लोग इन्हें अपने जैसा तसव्वुर नहीं करेंगे और हुकूमत इनकी बेहतरी के लिए इक़दामात नहीं करेगी। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।